चलो तो अब हम नेक्स्ट क्या जा रहा बात करने, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। हम बात जा रहे हैं करने किसका, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। अब देखो एल्कलाइन अर्थ मेटल को लिखते हमने क्या समझ लिया कि ग्रुप 2 के एलिमेंट की बात कर रहे हैं, मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इसी बारे में बात करेंगे। चलो अब जैसे मान लो कि हमने अगर कोई भी एक मेटल ले लिया M, अब ये मेटल क्या है, ये जो मेटल हम लिए हैं ये एल्कलाइन अर्थ मेटल है, मतलब जब भी ये रिएक्शन करेगा तो ये आपका रिएक्शन करेगा M+2 के फॉर्म में। किस में करेगा, M+2 के फॉर्म में। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको हमने यहाँ बताया था, क्या बताया था आपको, कि ग्रुप 2 वाले के, ग्रुप 2 का जो आपको इलेक्ट्रोवैलेंसी होता है वो कितना होता है 2, यानी ये वाला मेटल जब भी रिएक्ट करेगा, कब रिएक्ट करेगा, ये +2 के फॉर्म में। ठीक है, अब देखो अगर मान लो सबसे पहला अगर हम इसका रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन पता है आपको नेचर में H2 फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, तो क्या होगा, मेटल जब रहेगा तो उस समय हाइड्रोजन विल वर्क एज हाइड्राइड। कैसे वर्क करेगा, हाइड्राइड, मतलब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, जो मेटल आएगा वो आएगा M+2 के फॉर्म में, और जो हाइड्रोजन आता है वो आएगा H- के फॉर्म में। और आपको पता है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखते हो फॉर्मूला, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाएगा MH2। दिस इज द प्रोडक्ट व्हेन एल्कली मेटल इज गोइंग टू रिएक्ट विथ हाइड्रोजन। हमारा क्या बन गया, एल्कली मेटल हाइड्राइड। अब मान लो इस क्वेश्चन को थोड़ा और सा हम मॉडिफाई कर दें कि इसमें फर्दर अगर हम डाल दिए वाटर, जिसको हम क्या बोलते हैं हाइड्रोलिसिस, तब क्या होगा ना, मुझे पता है कि वाटर डालते जो मेटल है ये बन जाएगा MOH का होल 2, और साथ में ये आपको H2 गैस रिलीज कर देगा। ये हमारा पहला रिएक्शन हो गया। अगर हम दूसरा बात करते हैं कि मान लीजिए अगर हम यही एल्कली मेटल को जब हम रिएक्ट करते हैं हैलोजन X2 से, तो क्या होगा, ये मेटल तो बन जाएगा M+2 और हैलोजन बन जाएगा X-। जब मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा MX2। क्या बन जाएगा ये, MX2। नेक्स्ट अगर मैं इसका रिएक्शन किससे कर दूं, अगर इसका रिएक्शन हम करते हैं फास्फोरस से P4 से, तो क्या बनेगा, मुझे पता है कि जो मेटल है वो तो बनाएगा M+2 और फास्फोरस बनाता है P-3। अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या बन जाएगा M3P2। ये किससे हो गया, जब हमने किससे रिएक्शन किया, फास्फोरस से। अगला जब हमने रिएक्शन किससे किया, सल्फर से S8, तो क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट, मुझे पता है कि ये मेटल ये जाएगा M+2 में और सल्फर जाएगा S-2 में, कंबाइन करने पर बन गया ये MS। क्या बन गया ये MS। फर्दर मैं इसका रिएक्शन करूँगा N2 से, किसे करूँगा हम, N2 से, तो मुझे पता है कि मेटल गया M+2 में और नाइट्रोजन होता है N-3 में, इनको कंबाइन करने का फॉर्मूला बन जाएगा M3N2।
2। अगर इसी को अगर आप फर्दर इसको आप पानी में डाल देते हो तो क्या बनेगा, मेटल जैसे पानी में गया इमीडिएट ये क्या बना लेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। और साथ में आपका क्या है, नाइट्रोजन है, ये पानी में जाके क्या बना लेता है, एमोनिया गैस। क्या बना लेता है, एमोनिया गैस। आया समझ में। अगर मान लीजिए अगर हम यहाँ डाल देते हैं पानी तो क्या होगा, मेटल पानी में जाते ये बना लेगा मेटल हाइड्रोक्साइड, और फास्फोरस जाते पानी ये बना लेगा PH3। इसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फीन गैस। क्या बोलते हैं इसको हम, फॉस्फीन गैस। समझ में आ रही है हम क्या बोल रहे हैं। तो ये हमारा कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं कि ये मेटल जब अगर रिएक्ट करता है O2 से तो क्या बनेगा, क्या बनेगा ये M, ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा MO। क्या बनेगा, MO। एक्सेप्ट केवल बेरियम में बनाता है BaO, जो क्या है, पेरोक्साइड है। क्या है ये, पेरोक्साइड। मतलब एल्कली मेटल का जब रिएक्शन होगा O2 से तो केवल बेरियम के साथ पेरोक्साइड बनाएगा, बाकी रेस्ट मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो, स्ट्रोंशियम हो, रेडियम हो, इनके साथ क्या बनाएगा, ओनली नॉर्मल ऑक्साइड। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि अगर इस मेटल को अगर हम डाल दिए पानी में H2O तो ये क्या बनेगा, ये सीधा बन जाएगा MOH का होल 2, और साथ में H2 गैस क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। अगर मान लो इसको हम फर्दर रिएक्शन कर देते हैं HCl से तो ये क्या बन जाएगा, MCl2 प्लस ऑफ H2 गैस रिलीज। तो ये हमारा बेटा एक जनरल प्रॉपर्टी हो गया एल्कलाइन अर्थ मेटल से। अब देखो इसमें क्या क्या है। अगर एक बार हम इसको नॉर्मल बात करें तो देखो क्या क्या है इसमें, कि मेटल का अगर आप रिएक्शन किए विथ हैलोजन तो क्या होगा, मेटल का रिएक्शन किए H2 से तो क्या होगा, इसका रिएक्शन किए O2 से तो क्या होगा, N2 से किए तो क्या होगा, पानी से किए तो क्या होगा, सल्फर से किए तो क्या होगा, एसिड से किए तो क्या होगा, फास्फोरस से किए तो क्या होगा। ये हमारा एक कंप्लीट रिएक्शन है। आया समझ में। चल नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने कि रिएक्शन विथ नाइट्रेट। ऐसे मान लीजिए आपके पास मेटल है और साथ में आपने यहाँ ले लिया NO3 का होल 2, मेटल नाइट्रेट। अगर आप इसका रिएक्शन करते हो तो ये क्या होगा, सबसे पहले ये ब्रेक करेगा मेटल ऑक्साइड, फिर ये ब्रेक करता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और साथ में ये बन जाता है O2। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। मेटल नाइट्राइड जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2। अगर आप इसको चाहो कि हम बैलेंस कर दें तो बैलेंस कर दो, ये 2 हो गया, ये भी 2 बनेगा और ये आपका 4 बनेगा। जहाँ पर जो मेटल है ये आप यहाँ बेरिलियम भी ले सकते हो, केवल ग्रुप 2 का मैग्नीशियम ले सकते हो, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। रेडियम नहीं लेते हैं, क्यों, बिकॉज ड्यू टू इट्स रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आप इसको ध्यान दीजिएगा कि NO3 में ये आपको ऑक्साइड बनाता है प्लस NO2 प्लस O2 बनाता है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जो केमिस्ट्री में बहुत वेल नोन है। अच्छा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सेप्शन, हम एक्सेप्शन क्यों बोलते हैं, कुछ हमारा एक्सेप्शन रिएक्शन है। देखो, जो रिएक्शन आप थ्योरी से पढ़ के उसके प्रोडक्ट को समझ लेते हो वो तो हो जाता है हमारा नॉर्मल रिएक्शन जो हर कॉन्सेप्ट में एप्लीकेबल है। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट से हम निकालते हैं,
मतलब सपोज अगर हमें पता करना है कि ये क्या देगा, तो उसके लिए लैब में जाओ, एक्सपेरिमेंट करो, फिर रिजल्ट आएगा, फिर उसका ऑब्जर्वेशन करो। ऐसा ऐसा जो रिएक्शन होता है जिसका कोई थ्योरी नहीं है, विदाउट एक्सपेरिमेंट इट इज़ नॉट पॉसिबल, वो सबको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंट एक्सेप्शन रिएक्शन, क्योंकि वो कब क्या दे देगा ये किसी को पता नहीं है और ये जनरल रूल्स नहीं फॉलो करता। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें रिएक्शन की, हमने ले लिया इधर बेरिलियम। बेरिलियम जब रिएक्ट करता है NaOH से, तो ये क्या आंसर देगा। अब सबसे पहले हमको ये बात करना है कि बेटा क्या ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, पहले सोच के बताओ। सबसे पहले तो आपको ये सोच के बताना है कि क्या ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। सबको पता है कि जो NaOH है ये बेस है, ये क्या है, ये बेस है, और जो बेरिलियम है ये एम्फोटेरिक है। ये क्या है, बेरिलियम आपका एम्फोटेरिक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक वो होता है जो एसिड एंड बेस दोनों से रिएक्ट कर सकता है। जो तो डेफिनेटली अगर NaOH बेस है तो बेरिलियम विल एक्ट एज एसिड, और एसिड एंड बेस का रिएक्शन दुनिया का कोई ताकत इसे रोक नहीं सकता। अब इसका जब आप रिएक्शन करोगे तो ये बना लेता है कॉम्प्लेक्स। नॉर्मली क्या हम सोचे थे कि ये बन जाता बेरिलियम हाइड्रोक्साइड का होल 2। नॉर्मल जो बच्चे अगर नहीं पढ़े होंगे वो इसका आंसर ये लिख के आ जाएंगे कि BOH का होल 2 और साथ में यहाँ सोडियम बना देंगे, जो कि ये गलत है। ये नॉर्मल ट्रेंड से नहीं हो रहा है, ये गलत है। इसका बनता है कॉम्प्लेक्स। क्या कॉम्प्लेक्स बनता है, ये बनता है Na2BeOH का होल 4, ये बनता है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो Na2BeO2 प्लस H2O, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सोडियम बेरिलेट। इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम बेरिलेट। बेरिलियम जब रिएक्ट किया बेस से तो हमारा नॉर्मल रिएक्शन नहीं फॉलो किया, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन रिएक्शन। समझ में आया। ये क्या बना दिया, सोडियम बेरिलेट। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शंस आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, वो यही पूछेगा जो रिएक्शन क्या है, एक्सेप्शन वाला है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बेरिलियम बेरिलियम हाइड्राइड प्रिपरेशन। हम बात करते हैं कि हम बेरिलियम हाइड्राइड को कैसे बनाएंगे। अब देखिए, हम चुपचाप क्या करेंगे, हम बेरिलियम को रिएक्ट कर देंगे हाइड्रोजन से, क्योंकि हमें बनाना क्या है, बेरिलियम हाइड्राइड। ये रिएक्शन इट्स नॉट पॉसिबल, या वेरी डिफ़िकल्ट फॉर ऑकरेंस। ये रिएक्शन नहीं होता है, तो कैसे होगा। अब हमें तो बनाना है बेरिलियम हाइड्राइड, मतलब हमें क्या बनाना है, BeH2। अब ये पहला रिएक्शन से पॉसिबल नहीं है। अगर हम दूसरी की बात करें तो अब एक्चुअली बने कैसे, हमें बनाना तो है, कैसे बनेगा, इसीलिए हमें लेना पड़ता है बेरिलियम ऑक्साइड, और साथ में आप लेते हो H2 इन प्रेजेंस ऑफ कोक कार्बन, इन प्रेजेंस ऑफ कोक कार्बन। जब आप इसका रिएक्शन करोगे तब जाके आपको पता है कार्बन क्या करेगा, बेरिलियम से ऑक्सीजन को पुल कर लेगा और ये बना लेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन
हमेशा ऑक्सीजन को अपने तरफ पुल करके रखता है, क्योंकि इसका टेंडेंसी होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बनाने का। और साथ में अब यहाँ क्या बन जाएगा, BeH2। क्या बन जाएगा ये, BeH2। और यही इसी को हम क्या बोलते हैं, बेरिलियम हाइड्राइड। क्या बोलते हैं इसको, बेरिलियम हाइड्राइड। तो अब ये बताओ, क्या नॉर्मल रिएक्शन से बेरिलियम हाइड्राइड बनेगा, नहीं बनेगा। इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, बेरिलियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस फॉलोड बाय कोक, तब जाके हमें बनेगा बेरिलियम हाइड्राइड। अब इसके बारे में हमें पूरा हिस्ट्री पढ़ना है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। चलिए हम बात करते हैं बेरिलियम हाइड्राइड का। सबसे पहला हम बात करें कि ये कैसा होता है। तो दिस ऑकर्स इन पॉलीमेरिक फॉर्म। आपको पता है जब एक ही यूनिट बार बार रिपीट करता है उसी को पॉलीमर बोलते हैं ना। तो ये हमारा पॉलीमेरिक फॉर्म में होगा, जो आपको हम केमिकल बॉन्डिंग में बताए थे। ये हमारा पॉलीमेरिक फॉर्म में होता है। और अगर इसका हम स्टेट का बात करें कि ये सॉलिड में होता है कि लिक्विड में होता है कि गैस में होता है, तो बेरिलियम हमारा मेटल है, तो ये हमारा होता है सॉलिड स्टेट में। यानी BeH2 बेरिलियम हाइड्राइड हमारा पॉलीमेरिक फॉर्म में होता है, लेकिन सॉलिड स्टेट में होता है। अगर इसका हम स्ट्रक्चर बनाए BeH2 का, तो कैसे बनेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। BeH2 ये हमारा ऐसे बनता है, BeHH। ऐसा हमारा स्ट्रक्चर बनता है। अब हम पूछेंगे कि बेटा इस स्ट्रक्चर का हाइब्रिड क्या होगा, तो क्या होगा, हमें केवल 2 ही सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है ना, तो इसका हाइब्रिड हो गया sp। क्या हो गया इसका हाइब्रिड, sp हो गया। हम बोले बेटा इसका शेप क्या होगा, स्ट्रेट लाइन है, तो शेप क्या हो गया इसका, लीनियर हो गया। लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर कब पॉसिबल है, जब हमारा बेरिलियम हाइड्रोक्साइड गैस फॉर्म में होता है। ये वाला शेप कब पॉसिबल है, जब बेरिलियम हाइड्रोक्साइड गैस फॉर्म में होता है, यस और नो। लेकिन यहाँ जो बेरिलियम हाइड्राइड बना है ये किस फॉर्म में है, सॉलिड। यानी सॉलिड वाला इस तरह नहीं होता है, सॉलिड वाला पॉलीमेरिक फॉर्म में होता है। मतलब एक ही यूनिट को बार बार आपको रिपीट करना पड़ेगा, हाँ कि ना। तो यही अगर हमें बेरिलियम हाइड्राइड को अगर सॉलिड फॉर्म में दे देता है, तब क्या इसका स्ट्रक्चर होगा। अब तो पॉलीमेरिक फॉर्म में तो ऐसे बनेगा, देखिए ये बेरिलियम, एक ये H रहेगा, एक ये H रहेगा। अब आपकी इच्छा, आप जितना दिखा दो, पॉलीमर मीन्स मोर देन 1, हम आपको 3 या 4 दिखाएंगे, क्योंकि ये दोनों तरफ से एक्सटेंड करेगा। चलो एक हमने यहाँ ले लिया BeH, एक हमने यहाँ ले लिया BeH, B का एक हमने यहाँ ले लिया H, एक हमने यहाँ ले लिया H, और सो ऑन। तो क्या होगा, एक बार ये H इससे बनाएगा, ये BE इससे बनाएगा, ये H इससे बनाएगा, ये B ऐसे बनाएगा, फिर ये वाला यहाँ से इंक्रीज़ करेगा, ये वाला यहाँ से इंक्रीज़ करेगा, ये वाला यहाँ से इंक्रीज़ करेगा। इस तरह से पूरे के पूरे क्या होते हैं, इंक्रीज़ होने लगते हैं। अब हम पूछते हैं कि जैसे इस केस में बेरिलियम का हाइब्रिड था sp, अब इस केस में हमारा बेरिलियम का हाइब्रिड क्या होगा। हम देख रहे हैं बेरिलियम अब 4 बॉन्ड बनाया है, तो इसका हाइब्रिड हो जाएगा अब sp3, क्योंकि इसका स्टेट नंबर 4 हो गया। और जैसे sp3 हुआ तो इसका शेप क्या हो गया, इसका शेप हो गया टेट्राहेड्रल। इसका शेप क्या हो गया, टेट्राहेड्रल। तो बहुत अच्छा, आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा कि जब बेरिलियम हाइड्राइड गैस फॉर्म में है तो व्हाट इज इट्स हाइब्रिड, क्या बोलोगे, sp। जब बेरिलियम हाइड्राइड सॉलिड फॉर्म में है, क्या इसका हाइब्रिड होगा, sp3। अब चलिए, अब आप चूंकि आप लोग हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ते आ रहे हो, तो मेरा एक और क्वेश्चन है बेटा, ये बताओ
कि जो हमारा बेरिलियम हाइड्राइड है ये किस तरह का हाइड्राइड है, क्या है, Be और H2 में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो दिस इज कोवैलेंट हाइड्राइड, नाम सुने होंगे आप लोग हाइड्रोजन में। तो ये कौन सा हाइड्राइड है, BeH2 इज अ कोवैलेंट हाइड्राइड। क्यों, क्योंकि इनके बीच इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, ना कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर है आपको? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एक और रिएक्शन, ये भी इम्पोर्टेंट है कि बेरिलियम ऑक्साइड को आप जब रिएक्ट करते हो क्लोरीन गैस से इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन कोक, कार्बन का क्या यूज़ है, कार्बन का यूज़ यही है कि ये बेरिलियम से आसानी से ऑक्सीजन को रिमूव कर लेता है। तो ये तो बना लेगा CO और साथ में ये बन जाएगा BeCl2 जो सॉलिड फॉर्म में होता है। ये वाला भी आपका पॉलीमर बनाता है। ये वाला भी आपका पॉलीमर बनाता है। अब इसका क्वेश्चन आएगा कि पहले ये बताओ कि इसका शेप कैसे बनेगा। तो अगर हम इसका बनाएं तो हम क्या बनाएंगे, Be, एक Cl यहाँ कर दिए, एक Cl यहाँ कर दिए, दूसरा हम लिए Be, एक Cl यहाँ कर दिए, एक Cl यहाँ कर दिए, तीसरा हम लिए Be, एक Cl यहाँ कर दिए, एक Cl यहाँ कर दिए। हम क्या देख रहे हैं कि बेरिलियम के पास वैकेंसी है, क्लोरीन के पास लोन पेयर है, तो यहाँ बनेगा डेटिव बॉन्ड, यहाँ बनेगा डेटिव बॉन्ड, यहाँ बनेगा डेटिव बॉन्ड, यहाँ बनेगा डेटिव बॉन्ड, फिर फर्दर ये ऐसे यहाँ इंक्रीज करेगा, ये यहाँ इंक्रीज करेगा। क्लियर है? अब अगर हम बोलें कि बेटा यहाँ पे ये बताओ, हमारा पहला क्वेश्चन कि इस बेरिलियम का हाइब्रिड क्या होगा, तो क्या होगा इसका हाइब्रिड, sp3। शेप क्या होगा इसका, टेट्राहेड्रल। चलिए एक और क्वेश्चन बोलते हैं। आपको हम बॉन्डिंग में सिखाए थे ना, कितना सेंटर कितना इलेक्ट्रॉन। अगर हम बोले कि इसमें कितने सेंटर हैं और कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तब क्या करोगे, आप एक पेयर को पकड़ोगे। जैसे मान लो हमने एक को पकड़ लिया, चलो मैंने इसको पकड़ लिया, पूरा हमने एक को पकड़ लिया, तो सेंटर कितना हो गया, एक बेरिलियम, एक क्लोरीन, एक बेरिलियम। यहाँ पर 3 सेंटर हैं, कितना इलेक्ट्रॉन है, तो एक बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, और एक डेटिव बॉन्ड है मतलब एक लोन पेयर यहाँ हो गया, तो ये बन गया 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। ये क्या बन गया, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट रिएक्शन ऑफ एल्कालाइन अर्थ मेटल, एल्कालाइन अर्थ मेटल। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका रिएक्शन विद एमोनिया। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने रिएक्शन विथ एमोनिया। अब देखिए रिएक्शन विथ अगर एमोनिया का हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पर हम 2 तरह के एमोनिया गैस के साथ रिएक्शन करेंगे। सबसे पहले हमें क्या लेना है कि जब हमने एमोनिया को गैस फॉर्म में लिया, और दूसरा हमें क्या बात करना है,
जब हमने एमोनिया को किस फॉर्म में लिया, लिक्विड फॉर्म में लिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? चलो।